एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, जैसे आप सबको मालूम होगा। हमने इसके रिगार्डिंग सारे स्टूडेंट को मेल भी किया है, तो आप सबको मेल मिला होगा। आप अपनी डेट शीट www.amuonline पर जाएंगे। वहां पर स्टूडेंट कॉर्नर होता है एक, उसी के अंदर स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर एक एग्जामिनेशन शेड्यूल के नाम से टैब होता है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वहां पर बहुत सारे एग्जाम के शेड्यूल नजर आएंगे। उसमें जो जुलाई 23 वाला है वो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, जो एग्जाम 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। बीए, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर बीए बीकॉम और एमए एमकॉम के एक्सक्यूज मी, यहाँ पर बीए बीकॉम एमए एमकॉम के स्टूडेंट हैं। तो बीए और बीकॉम का जहां तक मुझे याद आ रहा है मॉर्निंग में एग्जाम है, और एमए एमकॉम का जो है वो इवनिंग में एग्जाम है। डेट शीट के अंदर आपका एग्जाम मेंशन होता है, डे भी मेंशन होता है। उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको अपना डेट और टाइम एग्जाम का नजर आ जाएगा। आप सबके पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं। पहली बात, 2.5 घंटे के अंदर ही आपको अपना पेपर करना होता है और सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना होता है। डिजिवर्सिटी एप्लीकेशन पर ये पेपर नहीं होता है, ठीक। इसके लिए हम आपको नया सॉफ्टवेयर देंगे। नए सॉफ्टवेयर का लिंक आपकी मेल पर आएगा, जिसको आप किसी भी एंड्रॉयड फोन पर या किसी भी लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। जब उसके लिए आपके पास मेल अलग से आएगी, आपके पास अगले 10-15 दिनों के अंदर, यानी कि एग्जाम से पहले पहले अलग अलग मेल आएंगी, जिसके अंदर पहले आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको उसका लॉगिन करना है। उसका आईडी पासवर्ड भी अलग होता है, यानी कि डिजिवर्सिटी वाला जो आईडी पासवर्ड है वो एग्जामिनेशन में यूज नहीं होता है। तो पहले आपके पास मेल आएगी जिसमें बताया होगा कि कैसे आपको अपना एग्जाम देना है, कैसे आपको अपना नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपने फोन पर, या अगर आप लैपटॉप से पेपर देना चाहते हैं तो उस पर। पहली बात। फिर अलग से मेल आएगी जिसमें आपका आईडी पासवर्ड दिया जाएगा आपको, कि इस आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आप उसी आईडी पासवर्ड के थ्रू वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको अलग से इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि एग्जाम देते समय आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, ठीक। उस किस तरीके से आपको पेपर लिखना है, कितने क्वेश्चंस होंगे पेपर के अंदर, कितने टाइम आपको करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हम अलग अलग मेल के थ्रू देंगे। तो आप अपनी मेल रूटीन में जरूर चेक करते रहिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके की ये मीटिंग हो रही है, अगले आने वाले 10-15 दिनों के अंदर हम इस तरीके की और 8-10 मीटिंग जरूर आपके साथ करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। ये दूसरी बात। तीसरी बात, एग्जाम से पहले हम 3 दिन का आपका मॉक टेस्ट भी रखेंगे। मॉक टेस्ट क्या होता है कि उसका एग्जाम से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस टेस्ट होता है। यानी कि एग्जाम से 3 दिन पहले हम आपको टाइम देंगे। जब आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो उसमें एक सैंपल पेपर डाल देंगे, हम ऐसे ही रैंडम। मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखिए, ऐसे करके कोई भी रैंडम क्वेश्चन। तो वो किस लिए होता है कि आप एग्जाम से पहले सॉफ्टवेयर को यूज करके देख सके कि कैसे आप लॉग इन करेंगे, कैसे उसमें आपका पेपर नजर आएगा, कैसे आप उस पेपर को देखकर अटेम्प्ट करेंगे, और कैसे फिर आप अपनी आंसर शीट वहां पर अपलोड करेंगे। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए भी हम आपको 3 दिन पहले देते हैं, जिसे हम मॉक टेस्ट बोलते हैं। आप तीनों दिन आकर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जब मेन एग्जाम वाला दिन आए तो उस दिन आपको लॉग इन करने में या फिर अपना पेपर अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। पेपर कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अ, सारे पेपर आपका ऑनलाइन होंगे। हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे, आप उसमें आईडी पासवर्ड डालेंगे। जब आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसके अंदर आपको अपना पेपर नजर आएगा, ठीक। ये सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो के थ्रू भी भेजेंगे। उसमें आपको आपका पेपर नजर आएगा। पेपर नजर आने के बाद आप कैमरे के आगे ही रहेंगे, यानी कि आप अपना फोन अपने सामने रखेंगे और आप स्क्रीन पर नजर आएंगे। ऑटोमेटिकली आपका जब आप पेपर देंगे तो आपके पेपर की सारी रिकॉर्डिंग होती है कि आप ही अपना पेपर दे रहे हैं, आपकी जगह कोई और पेपर नहीं दे रहा है। आपके कान में कोई ईयरफोन वगैरह तो नहीं लगा हुआ, आपके आगे कोई बुक वगैरह तो नहीं रखी हुई है। जो सॉफ्टवेयर होता है जिसका लिंक हम आपको देंगे, जिसे हम क्यूरो बोलते हैं, QUIRO, क्यूरो सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे, जिसका लिंक देंगे अलग से। आप अपने आप डाउनलोड मत कीजिएगा, जब हम लिंक भेजें उसी से कीजिएगा। तो वो सॉफ्टवेयर एआई प्रोक्टर्ड होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला होता है। अगर आप किसी भी तरीके की कोई चीटिंग मोबाइल फोन एक्सेट्रा उसके सामने यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको वार्निंग देगा। और इधर से टीचर भी बैठकर आपको लाइव देखते हैं जब आप एग्जाम देते हैं। तो दो तरीके से
चीटिंग रोकने के लिए काम चलता है। एक तो सॉफ्टवेयर बताता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, दूसरा आपकी रिकॉर्डिंग होती है, और तीसरा टीचर इस तरफ से बैठकर आपको लाइव देखते हैं कि आप पेपर किस तरीके से दे रहे हैं। जब पेपर आपके सामने आ जाएगा, आप अपना फोन सामने रखेंगे, अपनी शीट लेंगे कि इस तरीके की शीट होगी, किस तरीके का, जनरली A4 शीट जैसे आपने असाइनमेंट में यूज करी थी वो आप शीट लेते हैं और उसके ऊपर आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने के बाद आप उसे स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उसे उसी सॉफ्टवेयर में अटैच कर देते हैं। जैसे आपने असाइनमेंट अटैच किया था, इसी तरीके से सेम पीडीएफ बनाकर, सेम उसी तरीके से पीडीएफ बनाकर आप अपने आंसर शीट को भी अटैच करेंगे। 2.5 घंटे का टाइम आपको पेपर के लिए मिलता है। ध्यान रखिएगा, उसी 2.5 घंटे के अंदर excuse me, उसी 2.5 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर लिखना भी होगा। उसी 2.5 घंटे के अंदर आपको स्कैन भी करना होगा, और उसी 2.5 घंटे के अंदर आपको अपनी फाइल अपलोड भी करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, और अपलोड करने में 10-15 मिनट लगते भी हैं। आप जानते हैं, आपने असाइनमेंट भी अपलोड करें, और ये पेपर तो वैसे भी लाइव चलता है, AI प्रॉक्टर पे चलता है, तो अपलोड करने में और ज्यादा टाइम लगता है। किसी के पास मोबाइल डाटा होगा तो उसे और ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए 2.5 घंटे के अंदर कम से कम 15 मिनट अपने पास पेपर को अपलोड करने के लिए रखिएगा। यानी कि आप अपना पेपर 2.25 घंटे में खत्म कर लीजिएगा। ये मान के चलिए, ये 15 मिनट वैसे ही है जैसे आप मेन एग्जाम में जाते हैं तो सेकंड बी कॉपी ली तो धागा बांधने में भी टाइम लगता है, कॉपी लेके नाम वगैरह लिखने में भी टाइम लगता है। तो इस तरीके से वो 15 मिनट आपको यहाँ पर पेपर को अपलोड करने में लगेंगे। तो पेपर, क्वेश्चन पेपर बड़ा होता है, इसलिए आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके भी रखनी पड़ेगी। तो 2.25 घंटे में पेपर करेंगे, 15 मिनट के अंदर उसे स्कैन करेंगे और उसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर देंगे। ये सारा प्रोसेस हम आपको मेल के थ्रू भी भेजेंगे, और कैसे ही होगा ये वीडियो भी करेंगे, और आगे वाले टाइम में हम अपनी स्क्रीन शेयर करके भी आपको इस प्रोसेस को करके दिखाएंगे सॉफ्टवेयर पर ही। ठीक। उसके अलावा अ, आपका जैसे मैंने कहा 2.5 घंटे होता है, तो इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आपसे आंसर शीट लेगा। अगर आपने 2.5 घंटे के अंदर अपनी पेपर आंसर शीट अपलोड नहीं की, तो वो पे ऑटोमेटिकली 2.5 घंटे बाद पेपर बंद हो जाता है। यहाँ पे टीचर तो होगा नहीं कि वो आपसे आके कहेगा कॉपी देगा, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 2.5 घंटे बाद बंद हो जाएगा। तो टाइम का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो आपकी बनाई हुई करे हुए आंसर शीट्स भी आपके पास रह जाएंगी। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, BA BCom MA MCom के पेपर, 30 मार्क्स का आपने असाइनमेंट दिया है, तो 70 मार्क्स का आपका इंटर्म पेपर रहेगा। सिर्फ BA और BCom के अंदर जो कंपलसरी इंग्लिश, सी या सुन्नी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, ये पेपर 50 नंबर के होते हैं। कंपलसरी इंग्लिश का आपने 10, ये बी MA MCom में ऐसा नहीं होता है, लेकिन BA BCom के अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है कंपलसरी इंग्लिश, उसका आपका ने 10 नंबर का असाइनमेंट दिया हुआ है, तो वो पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक। उसके अंदर, उसके अलावा जो शिया सुन्नी INM वाले जो सब्जेक्ट है, उनका पेपर 50 मार्क्स का होगा। उसके अलावा सारे पेपर आपके 70 मार्क्स के होंगे। पेपर टोटल डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसके अंदर आपका ऐसा होता है कि 4 में से 3 क्वेश्चन 5 नंबर के, 10 में से 2 क्वेश्चन 10 नंबर के, और 3 में से 2 क्वेश्चन 15 नंबर के। इस तरीके से ये नंबर चेंज हो सकता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। लेकिन 3 तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले और 15 नंबर वाले। तो आपको मार्किंग के हिसाब से डिसाइड खुद ही करना होगा कि आपको 5 नंबर में कितना बड़ा आंसर लिखना है, 10 नंबर में कितना बड़ा आंसर लिखना है, और 15 नंबर के उसमें कितना बड़ा आपको आंसर करना है। तो ये बात आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी क्वेश्चन देख कर ही, कि कितने पेजेस का आपको आंसर लिखना है। बाकी डिटेल आंसर शीट में। उसके अलावा जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, बैच, एडमिशन नंबर, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। वो सारी डिटेल आपके पास रोल लिस्ट में होती है, जो आपने असाइनमेंट में भी एंट्री करी थी। असाइनमेंट में कुछ स्टूडेंट ने पुराना वाला एनरोलमेंट नंबर और पुराना वाला एडमिशन ID डाल दिया था, क्योंकि बाद में अपडेट होके आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो रोल लिस्ट में आपका एडमिशन नंबर है और रोल लिस्ट में जो आपका ID नंबर है, उसी को आप हर हाल में मेंशन करेंगे। दूसरा कोई भी नंबर मेंशन नहीं करेंगे, नहीं तो आप या तो फेल हो जाएंगे या आपके मार्क्स किसी और के अंदर एंटर हो जाएंगे। जो आपका एग्जाम का ID पासवर्ड आएगा वो आप किसी से नहीं बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, नहीं तो आपकी जगह आपका लॉगिन करके कोई भी आपका पेपर चेंज कर सकता है। तो जो भी आपके पास आपका नए सॉफ्टवेयर का ID पासवर्ड आएगा एग्जाम का, वो सिर्फ आप अपने पास रखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपको ही नुकसान होगा अगर वो किसी को मालूम हुआ, और अगर आपकी जगह किसी और ने यूज करा और वो रिकॉर्डिंग में आया, तो भी यूनिवर्सिटी आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी या सारे एग्जाम से ब्लॉक कर देगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा एग्जाम के टाइम में। ठीक। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये मैं एक बार इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं और कुछ मुझे ध्यान